औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल अनकबूत वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयावान लौ कानू यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल अनकबूत के आखिरी हिस्से से मैंने एक आयत आपके सामने तिलावत की है। इस आयत के हवाले से एक छोटा सा टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और ये टॉपिक सिर्फ आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये किताब में भी नहीं है और आम तौर पे मैं स्टूडेंट्स को इस लेवल पे पढ़ाता भी नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए ये मैं खुसूसी तौर पे यहाँ पर रख रहा हूँ, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारी तरतीब जो है वो किताब की तरतीब के मुताबिक हो जाएगी। इस आयत का तर्जुमा क्या है वो आपके सामने उसी वक्त आएगा जब हम ये मुख्तसर सा टॉपिक समझ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। कल हमने जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा किया था। जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करने का तरीका क्या है? आप दो हरूफ इस्तेमाल कर सकते हैं, लाम या इन्ना, दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है। इन्ना का इस्तेमाल ज़्यादा है। इन्ना आके जुमले पर कब्ज़ा भी जमा लेता है, अपना इसम बना लेता है मुब्तदा का, और अपनी खबर बना लेता है खबर को, ठीक है, और मुब्तदा को मंसूब कर देता है, जबकि लाम जो है कुछ नहीं करता। डबल जोर पैदा करने के लिए आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्ना को शुरू में लाते हैं, लाम को आगे ले जाते हैं। ऐसा नहीं होगा कि लाम को शुरू में लें और इन्ना को आगे ले जाए, ऐसा नहीं कर सकते। इन्ना हमेशा शुरू में ही आना चाहता है। मजीद जोर पैदा करने के लिए आप कसम भी खा सकते हैं। तो हमने ज़ैद को एक लेवल तक पहुंचाया था कि वल्लाही इन्ना ज़ैदन लसालिहुन। आज मैं ये जो ज़ैदुन सालिहुन है ना, इसमें एक और जोर आपको सिखाना चाहता हूं, और कुरान मजीद में आपको ये जोर बहुत जगह पर मिलेगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मुख्तसर टॉपिक है, आप समझ लें इसे। अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ना आए तो हम इसे आगे पर छोड़ देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब आप बड़े होंगे तो फिर से सीख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है, सिंपल जुमला। कल वाला जोर था वल्लाही इन्ना ज़ैदन लसालिहुन, ओके। अब इस जुमले में मैं एक और अंदाज से जोर आपके सामने रख रहा हूं, दो स्टेप्स अप्लाई करके। स्टेप नंबर 1, मुब्तदा और खबर, इनके दरमियान में मैं एक ज़मीर इस्तेमाल करूंगा। मैं एक ज़मीर इस्तेमाल करूंगा, वो ज़मीर जो मरफू होगी, और वो ज़मीर यानी उसी ज़मीर की क्वालिटी दूसरी बता रहा हूं। एक क्वालिटी है कि वो मरफू होगी, और दूसरी क्वालिटी उसकी होगी कि वो एन मुब्तदा के मुताबिक होगी, ठीक है। तो पहला स्टेप जरा अप्लाई करवा दें। ज़ैदुन सालिहुन, मुब्तदा खबर के दरमियान में मैंने ज़मीर लानी है। कौन सी ज़मीर लानी है? मरफू। मरफू ज़मायर आपको सारे याद है ना? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। इनमें से ज़मीर लानी है। कौन सी ज़मीर लानी है? जो मुब्तदा के मुताबिक होगी। मुब्तदा क्या है? ज़ैदुन, ज़ैद वाहिद है और मुज़क्कर है, तो वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन सी ज़मीर आएगी? हुआ। माशाल्लाह, ज़हीन लोग हैं। पहला स्टेप अप्लाई कर दिया। दूसरा स्टेप, ज़ैदुन हुआ सालिहुन। इस पे मैं दूसरा स्टेप अप्लाई करने लगा हूं। दूसरा स्टेप यह है कि खबर जो है नकरा होती है ना, नकरा होती है ना, सालिहुन नकरा है ना, खबर को मार्फा कर दे, मार्फा कर दे। दूसरा स्टेप अप्लाई हो जाएगा अस्सालिहु।
तो ये जुमला बन गया आपका ज़ैदुन हुवस सालिहु। ज़ैदुन हुवस सालिहु, ज़ैदुन हुवस सालिहु। अब इसका तर्जुमा पता क्या बनेगा? इसका तर्जुमा बनेगा ज़ैद ही नेक है। ज़ैद ही नेक है। पहले ये मफहूम नहीं बन रहा था ना, पहले तो बना था यकीनन ज़ैद नेक है, वाकई ज़ैद नेक है, अल्लाह की कसम, इन्ना भी लगा दिया आपने, लाम भी लगा दिया, मफहूम ले लिया। ये जोर का एक और अंदाज है जो कुरान मजीद में आपको मिलेगा। दो स्टेप्स के साथ ये मिलेगा। स्टेप नंबर 1, मुब्तदा खबर के दरमियान में ज़मीर मरफू अकॉर्डिंग टू मुब्तदा। स्टेप नंबर 2, खबर नकरा होती है, उससे मार्फा करते। ज़ैनबु सालिहातुन, शाबाश, क्या करेंगे? ज़ैनबु सालिहातुन, इसके दरमियान में हिया की ज़मीर लाऊंगा, मरफू ज़मीर है और मुब्तदा के मुताबिक है। ओके। स्टेप नंबर 2, खबर पर अलिफ लाम दाखिल करके मार्फा बना दूंगा, जुमला बन जाएगा ज़ैनबु हिया सालिहातु, ज़ैनब ही नेक है, ज़ैनब ही नेक है। ओके, समझ आ गई बात? ये उसलूब है, अरबी जुबान में बहुत इस्तेमाल होता है, कुरान मजीद में बहुत इस्तेमाल होता है। और मजे की बात देखें, ये जो आपने किया ना ज़ैदुन हुवा सालिहु, ज़ैदुन हुवा सालिहु, ये जो आपने इससे कौन सा मफहूम पैदा कर लिया? ही का मफहूम पैदा हो गया ना, ज़ैद ही नेक है। अब मैं आपसे कहता हूं ये जो ज़ैद ही नेक वाला जुमला है ना, इस पे ना भी दाखिल करें। आप जरा अंदाजा करें अरबी जुबान का। मैं अभी आपको कुरान से दिखाता हूं। ज़ैदुन क्या है? हुआ अस्सालिहु, यही है ना? इसका मतलब है ज़ैद ही नेक है। अब मैं इस पे इन्ना लगा रहा हूं, शुरू में इन्ना लगा रहा हूं, इन्ना लगाया, इन्ना ने क्या करना है? ज़ैद को मंसूब कर देना है। ठीक है, मंसूब हो गया, इन्ना लग गया, लाम भी लगाए। अब लाम कहां लगेगा? यहां तो लग नहीं सकता, अब इस पे लग जाएगा ना। इन्ना ज़ैदन लहुवस सालिहु। अब मुझे तर्जुमा करके दिखाएं इस हिस्से का। उसमें लाम नहीं अदा हो रहा। यानी आपको अंदाजा हो गया कि इस जुमले में कितना जोर है? हो गया अंदाजा? अब जो मैंने आयत पढ़ी है ना, उसमें आपको यही जोर मिलेगा। जो आयत मैंने पढ़ी है ना, उसमें आपको यही जोर मिलेगा। पहले सिंपल जुमला लिखता हूं, फिर आपसे ही का मफहूम पैदा करवाता हूं, फिर इन्ना और लाम भी दाखिल करवाता हूं। ओके, सही है। जुमला है अल हयातुद दुनिया। कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी है, मुरक्कब जारी है, मुरक्कब जारी है, इशारी है, इजाफी है, इजाफी है, कौन सा बचा? तौसीफी, तौसीफी सिंपल। अल अल, अच्छा मरफू। अब आप कहेंगे ये मरफू कोई पता नहीं चल रहा, तो मैंने आपको बताया वो लफ्ज जिसके आखिर में अलिफ हो ना, वो मरफू मनसूब मजरूर एक जैसे ही आता है। ऐसा लफ्ज जिसके आखिर में अलिफ हो, वो मरफू मनसूब मजरूर एक जैसा ही आता है, तो ये मरफू है। मोनस, दुनिया भी मोनस है, दुनिया भी मोनस है। क्या रह गया? क्या रह गया? वाहिद, वाहिद मुरक्कब तौसीफी। अल हयातु दुनिया का तर्जुमा बनेगा दुनियावी जिंदगी। अगर आप कहते हैं ना दुनिया की जिंदगी, तो वो आपको लगेगा जैसे मुरक्कब इजाफी में जा रहे हैं आप। ठीक है, तो उसके लिए आप तर्जुमा करें इसका दुनियावी जिंदगी। मुरक्कब तौसीफी मुब्तदा बन सकता है ना, मैंने बना दिया।
ओके जी, आगे मैं खबर ला रहा हूं, हयावानुन। एक लफ्ज होता है हैवानुन, हैवान, जैसे हम उर्दू में हैवान कहते हैं, उसके माना होते हैं जानवर के। ठीक है, ये लफ्ज है हयावान। क्या है? हयावान। हयावान का मतलब है जिंदगी। हयावान का मतलब है जिंदगी। आप कहेंगे जी हयात के माना भी जिंदगी के थे, बिल्कुल ऐसे ही है। हयात के माना भी जिंदगी के हैं, हयावान के माना भी जिंदगी के हैं। ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें कि अल हयात दुनिया हयावानुन, दुनियावी जिंदगी जिंदगी है। हम कहते हैं यार दुनियावी जिंदगी जिंदगी है, कहते हैं ना, दुनियावी जिंदगी जिंदगी है, लफ्ज़ी तर्जुमा हो गया। अब यहां मैं कहना चाहता हूं दुनियावी जिंदगी ही जिंदगी है। दुनियावी जिंदगी ही जिंदगी है। ही करने के लिए क्या करूंगा? एक ज़मीर लाऊंगा मरफू दरमियान में, ठीक है, जो किसके मुताबिक होगी? मुब्तदा के मुताबिक। कौन सी लाऊं? हिया। माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं। अल हया मुअन्नस है तो हिया की ज़मीर आएगी। स्टेप नंबर 2, खबर को मार्फा कर दूंगा। क्या बन गया? हियल हयावान, अल हयातु दुनिया हियल हयावान। इसका मतलब है कि दुनियावी जिंदगी ही जिंदगी है। यार कुछ लोग कहते हैं ना यही जिंदगी असल जिंदगी है, यह मफहूम इससे अदा हो रहा है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि दुनियावी जिंदगी ही, ठीक है, असल जिंदगी है, तो इससे यह मफहूम पैदा हो रहा है। ओके, अब मैं आपसे कहता हूं जी इसके शुरू में इन्ना लगाएं। हाँ जी, मंसूब हो जाएगा। मंसूब हो गया तो सिफत भी मंसूब हो जाएगी। अले वाला ऐसे मंसूब मरफू मजरूर एक जैसे ही होता है, ऐसे ही रहेगा। इन्ना लग गया और मजीद जोर के लिए लाम लगाएं तो क्या बन गया? तो ये उन लोगों का जुमला है जो कहते हैं यार दुनिया की जिंदगी ही असल जिंदगी है। ठीक है, जिन्होंने दुनियावी जिंदगी को सब कुछ समझा हुआ है, अरबी में वो ये जुमला बोलेंगे कि इन्नल हयात दुनिया लाहियल हयावान, बेशक दुनियावी जिंदगी ही वाकई असल जिंदगी है। लेकिन कुरान ये नहीं कहता। कुरान कहता है, अब मैं इसके अगेंस्ट एक जुमला लिख रहा हूं, उसमें सारे यही उसलूब है। ठीक, एक ही कलर में लिखूंगा और आपने पहचान करनी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसी बात नहीं है। अद्दार किसे कहते हैं? घर को। इन्ना दारल आखिरता, उखरवी घर, आखिरी घर, लाहियल हया वमा हाजिल हयात दुनिया इल्ला लाहवुन व लाइब। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दुनियावी जिंदगी तो खेल तमाशा है। खेल तमाशा नहीं है। क्यों? अब कहें कैसे खेल तमाशा जी? दुनियावी जिंदगी, इंसान की जिंदगी पे जरा गौर करें। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से लेके उसके मरने तक जरा देखें, गौर करें। पैदा हुआ छोटा बच्चा, सारा दिन क्या करता है? उसका कोई काम है? और यानी जब वो थोड़ा सा हिलने जुलने काबिल होता है तो सारा दिन खेलता रहता है। मजीद बड़ा होता है, खेलता ही रहता है। स्कूल जाने तक खेलता नहीं रहता, खेलता ही रहता है, 24 घंटे खेलता है। खेल खेल खेल। जब जरा मजीद बड़ा होता है तो फिर खेलता है और बाकी उसका खेल देखते हैं। ऐसे ही है ना?
बाकी जो उसके साथ जुड़े होते हैं सब उसका खेल देख रहे होते हैं, और सारी जिंदगी वो खेलते ही रहता है। कभी किसी के साथ खेल रहा है, कभी किसी के साथ खेल रहा है, कभी किसी के साथ खेल रहा है, और दूसरे उसका खेल देख रहे हैं। गोया वो खेल रहा है और बाकियों के लिए तमाशा है। और वैसे भी सूरतुल हदीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि एलमू अन्नमल हाज़िहिल हयातुद दुनिया लाहुन व लाइबुन, लाइबुन व लाहुन, एक मुहावरा है कुरान का, खेल व तमाशा। बचपन की जिंदगी खेल तमाशे में गुजरती है। उसके बाद वजीनतुन, जीनत है। टीनेज, टीनेज में क्या होता है? शीशा होता है और आप होते हैं, ऐसे नहीं होता जी? आते जाते बाल सेट हुए, ठीक है, सब कुछ जीनत। उसके बाद वह तफाखुरुम बैनकुम, जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो दूसरे पर फख्र करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए मेहनत, कोशिश। और जब आखिरी उम्र पहुंचता है वह तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, माल और औलाद वही उसका मौजू होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 प्लाट हैं वापडा सिटी में मेरे, 2 बहरिया में है और इतनी ज़मीन उधर भी है। और माशाल्लाह 4 बेटे हैं जी, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक IT मास्टर है, चौथे ने बड़ा मायूस किया, क्या मौलवी बन गया। इंसान आखिरी उम्र में डिस्कस करता है अपनी प्रॉपर्टी को और अपने बेटों को, और फिर ख़त्म हो जाता है। ये इंसान की जिंदगी। और इस जिंदगी में इतना मगन होता है कि वो इस दुनियावी जिंदगी को ही असल जिंदगी समझ बैठता है। लिहाजा वो कहता है कि इन्नल हयात दुनिया लाहियल हयावान, ये दुनियावी जिंदगी ही असल जिंदगी है। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा हाज़िहिल हयात दुनिया इल्ला लाहुन व लाइब व इन्ना दारल आखिरता लाहियल हयावान लौ कानू यालमून, बेशक आखिरी घर ही असल जिंदगी है, काश ये लोग जान जाए। लेकिन यकीन इस पे करना बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह ताला यकीन करने की तौफीक अता फरमाए। तो एक छोटा सा पॉइंट था जी, मैंने चाहा कि कुरान में अक्सर आपको मिलेगा ये उसलूब भी, कि आपको इन्ना भी मिलेगा सही, उसके बाद लाम भी मिलेगा, फिर आपको एक मरफूज अमीर भी बीच में मिल जाएगी, फिर एक खबर भी मिल जाएगी अलिफ लाम के साथ। यानी ये एक और उसलूब है जोर का। अरबी जुबान में बहुत जोर है, बहुत जोर है। आप उस जोर को महसूस ही कर सकते हैं, आप उसे ट्रांसलेशन में नहीं ला सकते। तो देखिए जी, जैद को हमने कहां तक पहुंचा दिया कि इन्ना ज़ैदन लहुव सालिहु, मजीद जोर कसम भी खा लें, वल्लाही वल्लाही इन्ना ज़ैदन लहुव सालिहु, अल्लाह की कसम बेशक जैद ही वाकई, हम डाल लें जो कुछ हमसे हो सकता है, नेक